चलो इधर देखना। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पर हम लोग बाद में जाएंगे। इससे पहले एक टर्म आएगा, वो है फैक्टोरियल। क्या है वो? फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो, मान लो कि 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट लिखे। इस प्रोडक्ट को शॉर्ट में जो रिप्रेजेंट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। जैसे इसको शॉर्ट में लिखना है तो 2 तरीका से, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, नया तरीका है। पुराने किताब देखिएगा ऐसे, बस समझ में आ गया। 2 तरीका से फैक्टोरियल को 2 तरीका से लिखा जाता है। हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत? ये पुराना तरीका और ये नया तरीका। ठीक है, इसका हम 1 से लेकर 5 तक को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। अगर 1 से लेकर 10 तक रहा, 10 तक, इसको क्या करेंगे? फैक्टोरियल 10। कोई दिक्कत? पता चल ही रहा होगा कि इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालना कितना बड़ा आएगा। उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिए, किससे? फैक्टोरियल 10 से। 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 100। सुनना रहा है? यानी कि काउंटिंग जब भी शुरू होगा, कहाँ से चालू होगा? मल्टीप्लिकेशन शुरू कहाँ से होगा? 1 से। तो 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपकी मर्जी। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या है? 1 से जो मल्टीप्लिकेशन लिखना चालू करते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टोरियल तक का वैल्यू एकदम आपको याद रहना चाहिए, मुंह पर रहना चाहिए। जैसे में फैक्टोरियल 1 ही होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 1 × 2 × 3 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 24। फैक्टोरियल 5 120। फैक्टोरियल 6 720। इसी में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फैक्टोरियल 6 मिल गया। ठीक है, ये बनाते बनाते सवाल याद हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब जरा देखिए, अगर हम लिखे हैं बाबू फैक्टोरियल 10, अगर उल्टा करते हैं फैक्टोरियल 10 लिखे हैं। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है? 1 से लेकर 10 तक का गुना, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम 10 बाहर कर लें तो क्या बचेगा? 1 से लेकर 9 तक का मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसको हम उल्टा अगर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 × 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर हम 10 को ऐसे ही रहने दें, बाहर रखे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से फैक्टोरियल हो जाएगा। है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10 बराबर 10 × फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर 9 भी अगर बाहर करें तो फैक्टोरियल 8। कोई दिक्कत? 1 से लेकर 8 तक रहेगा। 8 भी अगर बाहर करें तो फैक्टोरियल 7। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये यानी कि जो फैक्टोरियल n है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, n × n पहले बार आएगा, n × फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। फिर अगर n-1 बाहर करेंगे तो n-2 हो जाएगा, बचेगा फैक्टोरियल के अंदर में। अगर लाइन में जाएगा तो n × 1 भी बाहर कर लिए तो क्या बच जाएगा? n-2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत?
अगर n-2 भी बाहर करें क्या बचेगा? कोई दिक्कत? यानी कि फैक्टोरियल को जब हम सोल्व करने के लिए जाते हैं तो टर्म को पीछे से निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल, सबसे पहले किसको बाहर निकाल रहे हैं? 10 को, ताकि फैक्टोरियल बना रहे। फिर 9 को बाहर करेंगे, 9 को बाहर करेंगे ताकि फैक्टोरियल बना रहे। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ये? ठीक। अब जो पहला जो चैप्टर है आपको फैक्टोरियल पर कुछ सवाल दिए गए हैं सोल्व करने के लिए, इसमें देखिएगा। ये समझ में आ गया? अच्छा, यहीं से एक रिजल्ट और निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 0 कितना होगा? यहाँ देखना ना, फैक्टोरियल 0 1 होता है। देखना कैसे? फैक्टोरियल n बराबर हमारे पास क्या आया? n इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल आया। पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n बराबर कितना रखें? 1। इधर क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना? 1। 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। ये एकदम याद रखने लायक पहला चीज मिला। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यानी कि फैक्टोरियल 0 जो होगा क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, ऐसे करते हुए। निगेटिव का फैक्टोरियल हम लोग नहीं निकालते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, लिखना है लिख लो। चलो इधर देखना। फैक्टोरियल सीख गए क्या होता है? ठीक है, अब जरा कुछ फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन है, जरा देखिएगा। मान लो कि कोई ऐसे दे दिया तुमको फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18। कोई पूछेगा इसका वैल्यू क्या है? ऐसे देखो ना, दोनों फैक्टोरियल में छोटा कौन है? 18। इसीलिए सिखा, पहले 20 निकालेंगे, फिर 19, तो फिर फैक्टोरियल 18 आ जाएगा। नीचे में है ना, वैसे भी सोच सकता है। फैक्टोरियल 20 का मतलब 1 से लेकर 20 तक का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे में 1 से लेकर 18 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 to 18 तक का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 19 इंटू 20। ठीक है, कितना आ जाएगा? 380। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा ऐसा जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो कर लोगे, सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 11, तीनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम किसको कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो होता है नंबर से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने के लिए जाओगे तो कैसे करोगे? एक बार जरा देखते हैं बाबू। इधर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 11 है। लिखा भले ही फैक्टोरियल रहा है, लेकिन तुम अपने दिमाग में क्या सोचेगा? इधर देखना, ये जो है फैक्टोरियल 5 जो है, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें भी 1 से लेकर 5 तक है, इसमें भी 1 से लेकर के 5 तक है। फैक्टोरियल 11 में 11 क्या है? 1 से लेकर 11 तक, तो इसमें 1 से लेकर 5 तक ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं? फैक्टोरियल 8 कितना है? 1 से लेकर 8 तक, क्या उसमें 1 से 5 ऑटोमेटिक आ गया? कोई दिक्कत? तो जब इस तरह से एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो सबको काट दे उसी से ना भागा देते हैं। तो किससे कट रहा है सब के सब? फैक्टोरियल 5 से। ये तो कट के 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 7 इंटू 8, ये क्या आएगा? आएगा। फिर ये किससे कटेगा? 6 7 8 से। बोलो, फिर लास्ट में क्या बचेगा?
9, 10, 11, फिर इससे कट जाएगा, फैक्टोरियल 11 आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर, ठीक है, जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे। 2 और 3 का एलसीएम का मतलब क्या है, बोलते हो 6 आ गया, तो 6 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसको 2 और 3 डिवाइड कर रहा है। और सुना रहा ना, तो आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो तीनों में हम देख पा रहे हैं कि हमको एक ऐसा नंबर पता करना है जो तीनों से डिविजिबल हो। तो ये इन तीनों में, ठीक है, फैक्टोरियल 11 ऐसा है जो कि दोनों से डिविजिबल है। फैक्टोरियल 5 इसको डिवाइड कर देगा, फैक्टोरियल 8 भी इसको डिवाइड करेगा, और फैक्टोरियल 11 खुद को डिवाइड कर ही देगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यही नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो फैक्टोरियल का एलसीएम अगर निकालना रहे, जब भी इस तरह के फैक्टोरियल दिया रहे, जो आपका बड़ा वाला फैक्टोरियल है वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 5 है, 8 है, 15 दे दिया, 15 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 है एंड फैक्टोरियल 3 है, फिर से वही गलती, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। बात सुन रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि फैक्टोरियल 2 इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो वही हो जाएगा। सुनवा रहा है? आगे बढ़े। कोई तुमसे पूछे कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, क्या बोलोगे? 6, क्योंकि 3 जो है 6 को डिवाइड कर दे रहा है। अगर नंबर आपस में ही एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि सबसे डिविजिबल है, तो वही मेरा क्या हो जाता है, एलसीएम। फैक्टोरियल में भी तो वही हो रहा है। यहाँ पर 3 नंबर हम दिए हैं, लेकिन जो बड़ा वाला नंबर ऐसा है, ठीक है, जो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और एचसीएफ कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इन सब में कॉमन हो, यही है। 1 से 5 तक इसमें भी है, 1 से 5 इसमें भी है, 1 से 5 इसमें भी है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो पा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल के एलसीएम का बात करते हैं, अगर फैक्टोरियल के एलसीएम का बात करते हैं, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल ए, फैक्टोरियल बी, फैक्टोरियल सी पूछ दिया, हम बोल दिए कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, ए छोटा है किससे, बी से, बी छोटा है किससे, सी से, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल सी हो जाएगा। ठीक है। और वही अगर एचसीएफ का बात करेंगे, फैक्टोरियल ए, फैक्टोरियल बी, फैक्टोरियल सी, तो सी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, ए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और समझ में गया? इसी तरह से जितना ज़्यादा नंबर है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम, और जो छोटा वाला फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक। अगला जो आर्टिकल है, कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल। यहां देखना, कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल। मान लो तुम कहीं से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिए, बीच में से कहीं से, मान लो तुमको दे दिया ऐसे 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 दे दिए। अब हम बोल रहे कि इसको तुम फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करो, इसको क्या करो, फैक्टोरियल में। तो तुम क्या कहेगा, सर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से शुरू हो, कहाँ तक मिसिंग है, 1 से लेके, हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या क्या मिसिंग है, 1 से लेके 7 तक, 1 to 7 मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अपॉन में भी क्या कर देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12। ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। समझ गया? यानी कि ये जो प्रोडक्ट था 8 से लेकर के
इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक। अब कुछ देते हैं बेसिक सा जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालने वाला, जरा उधर देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 11। एक्स का वैल्यू क्या होगा, सोल्व करो। एलसीएम लेना सीख चुके हो। यहां देखो, सबसे पहले इधर का एलसीएम लेंगे, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10 का एलसीएम क्या होगा, फैक्टोरियल 10। अब जो करते हैं पहले से, फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 को 10 से डिवाइड, 10 फैक्टोरियल 10 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 10, 10 इंटू 1 1 आ जाएगा, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 11, नीचे में फैक्टोरियल 10 से इधर फैक्टोरियल 11 है, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 11। और यहाँ पे क्या बचा है, 11, 11 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कोई दिक्कत? इस तरह का सवाल बन जाएगा, ठीक। एक और सवाल जो काफी पूछता है, जरा उसको देखते हैं हम लोग। देखना जरा, बाबू इधर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कैसे दे दे, n+2 इक्वल्स टू 60 इंटू फैक्टोरियल n-1, फाइंड n, फाइंड n, n का वैल्यू क्या होगा, सॉरी n+2 फैक्टोरियल, इधर n+2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करने से पहले एक छोटा सा सवाल इसको बना, ठीक है, ये इंटू में है, n का वैल्यू निकालना है, फाइंड n। इसको सोल्व करो जरा। बार बार बोल रहे हैं, फैक्टोरियल है, देखो दोनों तरफ से तुमको काट छाट करना है कि फैक्टोरियल n है, ये n+2 है, तो क्या है, बड़ा है, कोई दिक्कत? इसमें से इसको बाहर करो, पहले n+2 आएगा बाहर, फिर क्या आएगा, n+1, फिर क्या बचेगा, n। आ तो गया, तो जब करेगा तो n+2 इंटू n+1 आएगा, तो n+1 या n+2 कैसे लिख दिया सिर्फ, समझ में आ रहा है गलती? फैक्टोरियल बेसिक है, यहीं से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है फाउंडेशन तैयार होगा। तो इसमें एकदम क्लियर रहिए, कहां पर क्या कटेगा क्या हटेगा। अच्छा मान लो कि अगर यहाँ पर 2550 न दे करके सिर्फ तुमको हम दिए रहते 6, मान लो कि यहाँ पर हम दे दिए रहते 6, सपोज दैट, यहाँ पर क्या आता 6, यहाँ पर क्या आता 6, तब तो आराम से सोल्व कर देता। क्या होता है, n² + 3n + 2 - 6 = 0।
10 स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर आ जाता है n माइनस 4 सॉरी n प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया -4 और n का वैल्यू 1। तो n तो मेरा निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि -4 रखने पर फैक्टोरियल क्या बन जाएगा मेरा, निगेटिव। अब फैक्टोरियल निगेटिव में होता नहीं है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। n का वैल्यू क्या लिखता है 1। लेकिन यहां पर तुमको दिया हुआ था 20 50 ना, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा था। तो एक चीज जरा देखो, ये जो फैक्टोरियल में जब भी सब निकाल रहे सब क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर है। फैक्टोरियल में किसके लिए डिफाइंड है वो, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। फ्रैक्शन तो नहीं होने वाला है वो, समझ रहा है ना। फैक्टोरियल 10/2 ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब कहीं पैसे लिखा हुआ है 5/2 फैक्टोरियल, तो उसको बोल देना कि तुम ही सोल्व करो, ठीक है। उसको बोल देना तुम ही सोल्व करो, क्योंकि हम लोग क्या फैक्टोरियल पढ़ने वाले हैं पूरा पूरा किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। फैक्टोरियल 10 रहेगा, फैक्टोरियल 8 रहेगा, फैक्टोरियल 12 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल ये सब यहाँ पर नहीं आने वाला है। कोई दिक्कत, देखना बाबू। तो क्या टेक्निक लगाया जाता है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 20 50, तो ये जो फैक्टराइजेशन वाला ये जो मेथड है ना, इक्वेशन बनाने वाला, ऐसे सोल्व कीजिएगा फंस जाएगा। तो क्या करते हैं जरा देखना, 25 50 हो गया। अब देखो यहां पर जब भी तुम नंबर ऐसे बाहर निकालोगे, क्या ये लगातार नंबर रहेंगे, क्या n+1 और n+2 दो लगातार नंबर है, बस समझ में आ गया। तो इधर भी क्या करो, इसको ऐसे तोड़ो कि दो लगातार नंबर का क्या हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए। बस समझ आ रहा है, दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा ये। अब वो कैसे तोड़ेगा भाई, ध्यान रखना, उसके लिए भी दिमाग लगाओ। 25 और 50 है, जब भी लगातार नंबर को दो नंबर का प्रोडक्ट तोड़ना है, इसका स्क्वायर रूट के अगल बगल में जाओ। 2500 किसका है, 50 का, 50 के आसपास ही नंबर ये बनेंगे मेरे हिसाब से। 50 × 51 करके देखो तो, और 51 आ गया ना, ठीक है। ध्यान देखो, यानी किसको लिख देंगे, 50 × 51। और कंपेयर करते समय भी ध्यान देना है कि बड़े वाले को बड़े से कंपेयर करेंगे, ठीक है। बड़ा वाला कौन है, n+2, छोटा बड़ा कौन है इधर 51, यहां से कंपेयर हो जाएगा। n+2 = 51, n इक्वल्स कितना आ जाएगा बाबू, 49, ठीक है। फैक्टराइज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, सोचते सोचते मर जाइएगा उसी में, समझ में आ गया। तभी तो मात्र इधर सुनो, इधर अभी तो 2 गो दिए थे, 3 गो आएगा तो भी हिम्मत कर सकता है फैक्टराइज करने के लिए। लेकिन अगर 5-6 गो रह गया तो, अगर 5-6 गो रह गया तो खत्म। बात समझ में आ रहा। यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पर जो है इसको जरा सोल्व करने की कोशिश करो। अब इसको सोल्व करो, n का वैल्यू 3 आएगा। यहां पर देखते हैं क्या होएगा, ये n+2 बाहर आएगा, फिर n+1, उसके बाद n, फिर n-1, तो वही तो दिया हुआ है, यानी उसको फैक्टोरियल में रहने देते हैं। 60 × 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत, फैक्टोरियल कैंसल आउट। यहाँ पर 3 नंबर का प्रोडक्ट आ गया, n+2 × n+1 × n। अब 60 को 3 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ो, 3 4 5, तो बड़ा वाला को पहले लिखे हैं, तो 5 4 3, 5 × 4 × 3। अब इसको कंपेयर कर दो, 10+2 का वैल्यू कितना आ गया, 5, 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। यहां से भी करेगा तो 3 आएगा, यहां से भी करेगा तो 3, ठीक है। 10 का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 3। क्लियर है ये, समझ में आ रहा है ये, ठीक। उसी तरह से कभी कभी 4 को भी बच जाए तो ऐसे ही सोल्व कर लेंगे फैक्टोरियल में। आगे बढ़े, चलो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये समझ में आ रहा है? अब जरा अगला जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, वही काट छाट पर ही है। कैसे फैक्टोरियल को आप बाहर करते हो, काट छाट करते हो, जरा देखना। जरा देखना इधर, जैसे मैं पूछ रहा है कि इफ फैक्टोरियल एन, इधर बाबू, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल and factorial 4, sorry, factorial n, factorial 4 and factorial n minus 4, इस तरह से दिया हुआ है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, r in the ratio 2:1। किस रेशियो में है? 2:1 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n। इधर सबसे पहले, ठीक है, फैक्टोरियल में बोला है कि रेशियो 2:1 है। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करें। सबसे पहले फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 2/1। अब हमको पता है कि ये जो इसको कट कर देगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा? फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, अपॉन में आ गया फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2। यहाँ तक हो गया। 2 है और 4 है, ठीक है, तो इसमें 2 तक तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 यानी कि 12। इन दोनों में थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, सबसे इन दोनों में पहले अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दोनों में कौन बड़ा है? n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n में से यहाँ पर 4 घट रहा है, 4 घट रहा है, और इसमें से 2 ही घटा है, तो बड़ा ये ना है। तब इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, इसमें से बाहर करेंगे, ठीक है। जरा देखना इधर, n माइनस 4 को इसी रहने देते हैं, इसमें से बाहर करते हैं n माइनस 2, फिर n माइनस 3 बाहर होगा, फिर क्या आ जाएगा? n माइनस 4, वही तो चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या हो गया? कैंसल। 2 से ये 6 टाइम्स में 6 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 2 नंबर का प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, ठीक है। इधर का बड़ा वाला कौन है? n माइनस 2। यहाँ का बड़ा कौन है? 3। इसका इससे कंपेयर कर दो, n इक्वल्स टू 5। सुन में क्या? 0 0 रखने पर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फिर निगेटिव यहाँ पर, ठीक है। 0 कहाँ से आएगा? 0 नहीं आएगा। अच्छा, मान लो कि n माइनस 2 को 2 से कंपेयर कर दिया, तो वैसे तो फिर एक जगह निगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ऐसे सोल्व किया, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 6, तो n बराबर 0 और n बराबर 5, ठीक है। 0 इसलिए डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आप 0 जब रखेंगे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का फैक्टोरियल अभी हमारे लिए अनडिफाइंड है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। यहां तक क्लियर है? फैक्टोरियल पर एकदम कंट्रोल लाना है। आज का जो टॉपिक है, अभी परमुटेशन कम्बिनेशन कल से शुरू होगा, कल काउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। आज का काम रहेगा फैक्टोरियल पर कंट्रोल लाना, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल अब आपको जो है अगले 4-5 सालों तक जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिएगा तो वहां पर भी ये काम आएगा, ठीक है। किसी फैक्टोरियल में कोई प्राइम कितने बार आया है,
ठीक है, नंबर ऑफ ए प्राइम, क्या तक हो गया ये? ठीक, चलो देखिएगा। अच्छा, उस पर जाने से पहले एक और सवाल पहले बना लो, जैसे में है। एक को जरा सोल्व करके हमको दिखाओ तो। सोल्व करना है, क्या दिया जरा देखना। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल एलसीएम लेकर के एलसीएम लेना है। ध्यान देना है कि फैक्टोरियल r और r माइनस 1 है, फैक्टोरियल r हो जाएगा। इन दोनों में फैक्टोरियल क्या होगा? n माइनस आर है और n माइनस आर प्लस 1 है, प्लस 1 वाला, हाँ, यानी कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, बस समझ रहा है। अब उसके बाद डिवाइड कीजिए, उसके बाद जैसे आप करते हैं एलसीएम लेते हैं कीजिए। सबसे पहले तो दोनों में फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n को कॉमन कर लो। अब यहाँ पर क्या हो गया? 1, इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा। ये जब इसको डिवाइड करेगा तो n माइनस आर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि ये कॉमन कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? पहले अवेलेबल है 1, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस इससे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? r, यहाँ पर आ गया r, क्या बच गया? n प्लस 1 फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब फैक्टोरियल n, सॉरी, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n प्लस 1, क्योंकि पहले n तक था, अब एक और n प्लस 1 आ गया, फैक्टोरियल आगे बढ़ जाएगा। फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर प्लस 1। फैक्टोरियल का एलसीएम एचसीएफ में जो है एकदम आपको क्लियर रहना पड़ेगा। बात सुनना क्या? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो प्रूफ करने लायक हैं, प्रूफ करना है। यहां देखना, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, 2n है, फैक्टोरियल कहां तक है? 2n। अगर ये 10 तक है तो कहां तक है? 20 तक। ये 100 तक है तो कहां तक है? 200 तक, ठीक है। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेकर के 2n माइनस 1 तक, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। हिंट देते हैं, ऊपर का जो टर्म है उसको लिख लीजिए, नीचे के टर्म को थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, ठीक है। इधर गलती क्या होता है, यहां देखना, एक तो ऐसे लिख दिया होगा 1 2 3 4 से लेकर के 2n तक जाएगा ये, और नीचे में लिख दिया होगा 1 2 3 4 से लेकर n तक जाएगा ये। तो बोला है कि n तक कट जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे n के बाद क्या आएगा? n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 लेते हुए कहां तक जाएगा? 2n तक जाएगा।
ठीक है, मामला फंस गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऐसे इसको तोड़ना ही नहीं है। सुना रहा, नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको 2n-1 लाना है। ठीक है, ठीक है, 1 लाना है, 3 लाना है, 5 लाना है। यानी कि वाला मेथड तुम्हारा फेल हो चुका है, तो सोचो दूसरा तरीका से कैसे अरेंज कर सकते हैं। सोचना स्टार्ट करो। इतने सारे नंबर हैं, ठीक है, ये वाला तो फेल कर गया, वैसे करने पर तो नहीं बन पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है। क्या करेंगे पवन? क्या? किस में? ठीक है, 2 के पावर n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो इस पर फोकस करना। 1 3 5 ये कैसे आएगा? तो 1 3 5 इस सबको बाहर कर ले, एक ये तरीका है। हाँ ठीक है, करते हैं। यहाँ पर है ना इवन है और ऑड है, तो ऑड को बाहर करते हैं। 1 3 5 7 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 2n-1 तक। और इधर क्या बचेगा? 2 4 6 8 से लेकर के 2n तक। और अपॉन में क्या है मेरा? 2 3 4 से लेकर के n तक। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ, ये तो हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए नीचे में और यहाँ भी कटना चाहिए। ध्यान से देखो तो, देखो जरा, ऑब्जर्व करो, सब कट रहा है। देखना इधर, 2 से 4 को काटो 2 बार में, 3 से 6 को काटो 2 बार में, 4 से 8 को काटो 2 बार में। नीचे में n गो टर्म है ना, ऊपर में भी कितना टर्म है? n टर्म। ठीक है, या फिर सबसे बेटर तरीका, अभी बच्चों वाला काटने वाला तरीका छोड़िए, इसको ऐसे ऑब्जर्व कीजिए। ये सबका सब 2 का मल्टीपल है। इसमें से 2 बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से 2 बाहर करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो 3, इसमें 2 बाहर करेंगे तो 4, और इसमें से 2 बाहर करेंगे तो n। टोटल n है, 2 बाहर हो रहा है सब में से। ठीक है, इसमें से जब 2 सब सारा 2 बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? वो 2 के पावर n। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1 2 3 4 से लेकर के n तक। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा? इसे कटा नहीं है, 1 2 3 4 से लेकर के n तक। बाबू यहां से क्या हो गया? ये कैंसल आउट आ गया। टू दी पावर n। कोई दिक्कत? सुना रहा है? ठीक है, और भी कुछ ऐसे सवाल हैं दिमाग लगाने लायक, उसको जो है थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो बाबू यार इधर देखना, इधर देखना। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p इन फैक्टोरियल n, इन फैक्टोरियल n। ठीक है, कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से समझा दें। मान लीजिए कि मिल गया फैक्टोरियल 10 तक, 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब क्या है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अब हम बोले कि बताओ इसमें 2 का पावर कितना है। ठीक है, 2 का पावर कितना है? क्या बोलेगा तुम? यहाँ पर 1 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 1 छुपा हुआ है, कोई दिक्कत? यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, लेकिन 2 का पावर कितना है? 8 है। यानी कि फैक्टोरियल 10 जो है किससे डिविजिबल है? 2 टू द पावर 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या ये 2 के पावर 9 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 2 के पावर 8 तक डिविजिबल है।
2 के पावर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये 2 के पावर 10 से डिवाइड होगा? नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो मेन क्वेश्चन है किस एक्सपोनेंट में कोई भी आप प्राइम नंबर दे देगा, अब बोले बताइए कि इसका हाईएस्ट पावर का कहाँ तक है। पूछ देगा कोई तुमका 5 का पावर क्या होगा, 5 का पावर क्या होगा, तो बोलेगा कि एक 5 यहाँ पर छुपा है, एक 5 यहाँ पर छुपा है, ठीक है, तो कितना होगा 5 का पावर 2। कितने 5 है ज़्यादा 2 तक। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? 3 कितने हैं? 3 यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, 2 गो, ठीक है, 4 ही गुना है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 1 3 1 4, यानी कि 3 का पावर कितना है 4। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये जो है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n को शॉर्ट में जो डिनोट किया जाता है ऐसे e p फैक्टोरियल n, e p फैक्टोरियल n, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत? जैसे हम ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे, हम पूछे थे फैक्टोरियल 10 में 2 कितने हैं, तो क्या हो गया उसका मतलब e2 फैक्टोरियल 10। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 2 के पावर 8। क्या होगा 8, एक्सपोनेंट ना, कितने आए हैं 8। उसी में कोई पूछ देता e3 फैक्टोरियल 10, 3 का पावर कितना आया था 4, लिखता 4। कोई दिक्कत? कोई बोलता e5 फैक्टोरियल 10, क्या लिखते तुम 2। समझ में आ रहा है? ठीक है। सपोज कीजिए हम 100 तक दे देते हैं, अब बोलते 2 कितने हैं बताइए, तो ऐसे काम करेंगे नहीं ना, ठीक है, कुछ तो तरीका होना चाहिए, ठीक है, जरा देखिएगा क्या है वो तरीका। उससे पहले हम फॉर्मूला समझा देते हैं निकालने का, उसके बाद उसको प्रूफ समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, पहले क्वेश्चन बनवाते हैं। सपोज कीजिए, पहले इसको समझिए, ये एक साइन है जो कि कुछ दिनों में हम लोग इससे एकदम परिचित हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। कहने क्या मतलब है, इसके अंदर मान लीजिए लिख दिया हम 2.6। 2.6 एक नंबर है, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें इंटीग्रल पार्ट कितना है 2 है, ज्यादा ज्यादा कितना इंटीजर शामिल इसमें 2, ठीक है। और 0.6 क्या है डेसिमल पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता है कि बड़ा से बड़ा इंटीजर जो कि इसमें शामिल हो। तो 2.6 में ज्यादा ज्यादा क्या शामिल है 2 शामिल है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 2.6, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखते हैं 2, क्या लिखेंगे 2। इसका वैल्यू कितना होगा 2। मान लो तुम लिख दिया 1.5। बड़ा से बड़ा कौन सा इंटीजर मतलब किसमें शामिल है 1, 1.3 क्या आएगा 1। समझ में रहा है? ठीक है। ऐसे भी समझ सकता है, बड़ा से बड़ा इंटीजर जिसको हम इसमें से घटा सके और ये पॉजिटिव रहे। बड़ा से बड़ा इंटीजर जिसको हम इसमें से घटा सके और ये क्या रहे पॉजिटिव रहे। तो 1.3 में से क्या क्या घटा सकता है कि पॉजिटिव रहेगा 1 तक। 2 घटाएगा तो निगेटिव में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 0 घटाएगा पॉजिटिव रहेगा, -1 घटाएगा पॉजिटिव रहेगा। तो वो बड़ा इंटीजर जो तुम इसमें से माइनस कर सकता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लिख दिया 4.5। 4.5 क्या हो जाएगा आंसर 4, ठीक है। और शॉर्टकट में जानना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, ठीक है, जो ठीक उसके जो है लेफ्ट साइड में हो, जो ठीक उसके क्या हो लेफ्ट में हो। 4.5 लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर 4 ही लिख दे
4 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा, -2.3 लिख दें, -2.3। इंफिनिटी कहाँ है जी? -2 नहीं, क्या बोले हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बड़ा से बड़ा जिसको तुम घटा सको। आप देखो इंटीजर का बात कर रहे हैं, ठीक है, -2.3 है, ठीक है। इसमें ज्यादा ज्यादा क्या घटा सकता है? -2, जो ठीक इसके लेफ्ट में हो। -2.3 यहां पर है, सही लिखिए, -3 हो जाएगा इधर, सॉरी -3, -2 तो इधर होगा। बस समझ आ रहा है? तो क्या घटेगा ज्यादा ज्यादा? -3। इसका आंसर क्या आएगा? -3। 2 घटाएगा, -2 घटाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा ना, -0.3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। -7.9, -8। सोचो ठीक इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन है? ठीक है, नंबर लाइन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इधर, उसके ठीक बगल में कौन सा इंटीजर है। अब खुद इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां देखो फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल का निकालने का, जब देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ गया? ठीक है, यहां देखना बाबू, यहां देखो EP फैक्टोरियल n, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n बराबर फॉर्मूला होता है n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p² ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, प्लस n/pq ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। देखते हैं कहां, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहां देखो एग्जाम्पल में मान लो कि 2 का ही पावर निकालना था, लिखेंगे E2, ठीक है, पहले 3 पे काम करते हैं, 3 पर E2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ आ रहा है? क्या लिखेंगे? 10/3 जहां तक डिवाइड हो पाएगा, प्लस 10/3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 10/3 का क्यूब। अब आगे डिनोमिनेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, अब तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे, ठीक है। क्या देखना, ये 10/3 करेगा तो क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 10/9 करेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? पावर कितना होगा? बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, 5 का निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां देखना E5 फैक्टोरियल 10/5 होगा, 10/5 का स्क्वायर 25 हो गया। इग्नोर मारिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ गया? 2 का क्या आ जाएगा? 2। बस समझ आ रहा? कोई दिक्कत? यानी कि 5 का पावर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। 2 का भी निकाल लेते हैं, E2 फैक्टोरियल 10, E2 फैक्टोरियल 10। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ गया है ना? इस साइन का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़ा से बड़ा इंटीजर जो कि इसमें शामिल है, ठीक है। 4.9 है तो 4 हो जाएगा, 8.10 है तो 8 हो जाएगा, 8.1 है तो 8 ही हो जाएगा, 8 है तो भी 8 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 का निकाल देते हैं, 2 का 10/2 प्लस 10/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का क्यूब, फिर 10/2 टू द पावर 4। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मतलब 0 आने लगेगा, 0 पॉइंट समथिंग क्या आने लगा? 0,
ठीक है, यहाँ देखो बाबू कितना आ गया 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 10/4, 2 बार में जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 2, ये क्या जाएगा 1 बार में, आया था कि नहीं, बस सुना रहा। अब कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल 100 में कितने 5 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं फैक्टोरियल 5 में कितने 100 हैं, सॉरी फैक्टोरियल 100 में कितने 5 हैं, ठीक है। जल्दी से निकालिए। इधर देखिएगा फैक्टोरियल 100 है, सबसे पहले 100/5, 100/5 का स्क्वायर, 100/5 का क्यूब, आगे नहीं जाएंगे। ये कितना बार में 20 टाइम्स में, और ये सुना रहा है, यही काउंट कर लो। फैक्टोरियल 100 में 2 कितने हैं जरा ये बता दो। यहां देखो बाबू कितने आएंगे 100/2 प्लस 100/2 का स्क्वायर, 100/2 का क्यूब, 100/2 टू द पावर 4, 100/2 टू द पावर 7, नहीं जा पाएगा। यहां से करेंगे 50 प्लस 25 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 33 टाइम्स में, मैं कैसे तुम डिवाइड किया है, 8 दही 80, कितना बार में जाएगा 8 3 के 24, 13 ना, 13 बार में जाएगा, 13 8 104, वो भी ज्यादा हो जाएगा, 12 बार में 8 से डिवाइड करेगा 12 बार में जाएगा, 12 8 96, 12 पॉइंट समथिंग। कैसे तुम लोग जोड़ घटाव में भी दिक्कत है, 16 से करेगा 6 टाइम्स में 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्या हो जाएगा वो 6, 32 है 3 टाइम्स में 3 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा 3, 2 टू द पावर 6 64, 1 टाइम्स में कितना आ गया 75, 87, 93, 96, 97, यानी कि 2 का पावर कितना होगा 97। कोई दिक्कत, इसी में जरा निकालो E300 फैक्टोरियल 100, E3 फैक्टोरियल 100, जल्दी से निकालो। 48, यहां देखना बाबू, इधर नहीं बन रहा तुमसे, इधर 100/3 प्लस 100/3 टू का स्क्वायर प्लस 100/3 का क्यूब, 100/3 टू द पावर 4, 100/3 टू द पावर 5, खत्म हो जाएगा वो। अच्छा ये कितना बार में 33 पॉइंट समथिंग, ये कितना आएगा 100/9 यानी कि 11 पॉइंट समथिंग, यह आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, क्या हो जाएगा बाबू 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 कितना 44, सब मिलके 48। कोई दिक्कत, बस समझ में आ रहा है क्या ऑब्जर्व करना है, जरा देखना
जब भी इस तरह का अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस चीज पे जरा फिल करो। अगर 2 का बात करें तो 2 जब भी आएगा कितना के इंटरवल पर आएगा? एक के इंटरवल पर मिलने लगेगा 2, 2, 4, 6, फिर यहाँ पर 2 है। 2 कहाँ कहाँ है देखो, एक एक इंटरवल पर है, ठीक है। तो 2 तो कम से कम 50 बार तो इसी आ जाएगा, फिक्स है, बस समझ में आ रहा है। अब बाकी जिसमें 4 है इसमें 2 छुपा हुआ है, ठीक है, यानी कि फिर 4 के इंटरवल पर आएगा। जो 4 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 2 को दूर रखा होगा। एक हम गिन चुके हैं पहले बार में। अगर हम एक एक के इंटरवल पर गिन रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ 2 का फैक्टर ले रहे हैं जिसमें सिर्फ 1 2 हो। लेकिन अब 4 के डिफरेंस पर ले तो 4 के जो डिफरेंस पर रहेंगे वो कितना 2 अपने पास रखेंगे? 2 2। कोई दिक्कत? सुना रहा है? आगे बढ़े। फिर अगर 6 के डिफरेंस 8 के डिफरेंस पर ले तो 3 3 बार रखेगा, 8 3 को रखेगा। फिर 8 का जो, फिर 8 पे जाओ 16, 16 भी अपने पास 3 को रखे हुए हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो उस पर तो बाद में जाएंगे, यहाँ देखना। अगर मान लो कि 3 फाइंड करना है तो कितना के इंटरवल पे जाना पड़ेगा? 3 का। कोई दिक्कत? 5 फाइंड करना है तो कितना के इंटरवल पर? 5 के। तो जिसका इंटरवल छोटा रहेगा वो उतना ही ज्यादा बार मिलेगा। 2 का गैप कम है तो जल्दी जल्दी मिलते जा रहा है हमको। 3 का गैप बढ़ा दिए, 3 का संख्या और कम होगा, 5 का संख्या और कम होगा। कोई दिक्कत? 7 की संख्या जो होगी और कम होगी। समझ आ रहा है ना? तो जितना बड़ा प्राइम लेंगे उसकी संख्या क्या होगी? उतनी ही कम होगी। देखिए तो E2 आपका कितना आया है? 97। E3 कितना आया है? 48। E5 कितना आया है? 24। E7 और कम होगा। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बना है प्राइम के लिए बना है। किसके लिए बना है? प्राइम के लिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन है क्या हो, जब भी क्वेश्चन पूछो ना तो क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप से ये जरूर पूछो कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, हम क्या पूछने जा रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछने से पहले एक बार खुद से पूछा करो कि हाँ क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं। क्वेश्चन वैलिड है, हाँ, तब पूछते हैं। तुम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है, आंसर में तो क्या बोल रहा है कि और नंबर आता है 100। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? 99 लिख देंगे तो क्या आफत आ जाएगा? यही काम करेंगे। फैक्टोरियल 99 है, उससे क्या दिक्कत है? ठीक है ना? अब मान लो कहीं क्वेश्चन तुमको पूछ दिया, देखिएगा जरा, E6 यानी कि नंबर एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100, तो तुम क्या करेगा? 6 से भागा देना चालू कर देगा, गलत हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला किसके लिए है? प्राइम के लिए है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? प्राइम के लिए। तो हम क्या करेंगे, तुमको 2 और 3 भी फाइंड नहीं करना है। तुमको क्या पता करना होगा? सिर्फ 3, क्योंकि तुमको पता है कि 6 किससे बनेगा? 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से। रुक जा पहले, 6 किससे बनेगा? 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, और हमको ये भी पता चल गया कि 2 की जो संख्या होगी वो हमेशा 3 की संख्या से ज्यादा होगी। नंबर ऑफ 2s विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 3। तब कितना 6 बना सकते हैं? मेरे पास 3 जो है 48 ही है और 2 97 है, तो कितना 6 बना पाएंगे? 48 ही ना। जितना जो है मेरे पास दोनों से बनना चाहिए, 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, और 3 मेरे पास 48 2 97 है, तो कितने 6 बना पाएंगे? बस समझ में आ गया? 48 यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा? E3 फैक्टोरियल 100 के। समझ में आ रहा है? इसको और अच्छे से लिख लो ऐसे। जो बड़ा वाला जो प्राइम है उतने ही बन पाएंगे
ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, E3 फैक्टोरियल 100। समझ में आ गया।